अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ई लर्निंग, टीचिंग, सीखने सिखाने की दुनिया। आज हम एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं और वो वीडियो है आओ उर्दू पढ़ना सीखे। बहुत सारे बच्चे स्कूल में पहली से पढ़ना शुरू करते हैं उर्दू, लेकिन चारों जमात तक, पंचम जमात तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको उर्दू पढ़ना नहीं आती। ज़बानी इम्तिहान में बहुत सारे जवाब दे लेते हैं, लेकिन जो जवाब उन्होंने ज़बानी दिए हैं उनको अगर लिखने के लिए कहा जाए तो बच्चे लिख नहीं पाते। तो ऐसे बच्चों की जो समस्या है, जो मसला है, उसको हल करने के लिए हमने आज से जो है एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, आओ उर्दू पढ़ना सीखे। तो इसमें हम आपको उर्दू पढ़ने के बारे में बताएंगे। तो अगर दो हरफी लफ्ज़ पढ़ना है तो दो हरफी लफ्ज़ के जितने भी जोड़ और बेजोड़ अल्फाज है उसकी पूरी एक सीरीज मैंने अपने चैनल पे अपलोड करके रखी है। दो हरफी लफ्ज़ वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अब आज जो हम सिखाएंगे इसमें हम दो हरफी, तीन हरफी लफ्ज़ को पढ़ना, यानी कि जुमले की शक्ल में पढ़ना आज बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों के प्रॉब्लम्स को फेस जब मैं करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वो फेस जो प्रॉब्लम बच्चे कर रहे हैं उनको आसान तरीके से समझाया जाए ताकि बच्चे आसानी से उस चीज़ को सीख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आओ उर्दू पढ़ना सीखें। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ लिखा है या रब। ये देखिए, ये है ये, और इसके अंदर ये अलिफ मिला दिए। ये अलिफ या, ये इसके दो नुक्ते, ये के नुक्ते हैं, इसको पढ़ा जाएगा या, ये अलिफ या। और उसके बाद यहाँ पर दिया है रे, इसके पास जबर है रे, और यहाँ पर है ये बे। ठीक है, या रब, इसको हम पढ़ेंगे या, ये अलिफ या और रे और बे को मिलाएंगे तो पढ़ा जाएगा रब, या रब। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दूसरा दिया है, यहाँ पे जुमला जिसमें दिया है दाल। ये जो दिखी शक्ल आपको, ये है दाल। ठीक है, और दाल के नीचे लगा है जेर। उसके बाद यहाँ पे दूसरा हर्फ है लाम। ठीक है, दाल लाम, और ये दाल जेर दी हो गया, दाल जेर दी, और लाम दिल। ये पूरा लफ्ज क्या हो गया, दिल। दाल लाम दिल। उसके बाद फिर यहाँ पे से दाल है, उसके नीचे जेर है, और फिर बड़ी ये है यहाँ पे। ठीक है, दाल जेर ये दे, दिल दे। इसको कैसे पढ़ेंगे, पहला लफ्ज दिल और दूसरा लफ्ज दे। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा जुमला देखते हैं। यहाँ पर सीन आया है, सीन के शोशे है, तीन शोशे सीन, और उसके अंदर जुड़ा हुआ लफ्ज है ये नून। ठीक है, और उसके अंदर लगा पेश, सीन पेश सु और नीन सुन। तो ये इसके टुकड़े करेंगे तो यहाँ पे सीन बनेगा और ये नून बनेगा। अब बच्चे जब लिखते हैं सुन तो ये लोग क्या करते हैं, जोड़ नहीं पाते हैं, ऐसा लिखते हैं, सीन और नून अलग अलग लिखते हैं, तो उनको जोड़ना नहीं आता है। तो ये देख लीजिए, सीन और नून को जब जोड़ेंगे तो उसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी। ये है वो सुन, सीन पेश नून सुन। और फिर ये दिख रहा है लाम ये ले, सुन ले, लाम ये ले। अगर ये थोड़ा नीचे से होता तो उसको ये पढ़ते, जैसे यहाँ पर है ये है, ये जो दिख रहा है आपको ये बड़ी है, लेकिन इसी को थोड़ा सा इसने ऊपर से लिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा बड़ा लिया है, तो ये लाम के लिए लिया है। इसको सुन ये नहीं पढ़ेंगे, सुन ले पढ़ा जाएगा। अगला देखते हैं, अलीफ बे। अलीफ बे क्या हो गया, अब। अलीफ बे अब। फिर यहाँ पर दूसरा लफ्ज दिया है जीम अलीफ जा, तो क्या हो गया, अब जा। इसको क्या पढ़ेंगे, अलीफ बे अब, जीम अलिफ जा, अब जा।
इसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं अगला, जीम बे जब, जीम बे जब, और उसके बाद दिया है अलिफ मद आ, जब आ, इसको क्या पढ़ेंगे, जीम बे जब अलिफ मद आ, जब आ। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जुमला दिया है वाव और हे, वाव के ऊपर पेश है वाव और हे वो, और फिर उसके बाद दिया है लाम अलिफ ला। देखिए यहाँ पर लाम की शक्ल ऐसी है, यहाँ पर लाम की शक्ल ऐसी है, और यहाँ पर लाम की शक्ल ऐसी है। ये इतना जो दिख रहा है ये लाम की आधी शक्ल है, ये भी लाम की आधी शक्ल है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये लाम की पूरी शक्ल है। अकेला जब लिखा जाएगा लाम तो इस तरह से लिखा जाएगा, लेकिन ये जब जोड़ेंगे तो लाम की ऐसे बिल्कुल अलीफ की तरह लिखा जाएगा, उसके इसमें ये जोड़ा जाएगा, और यहाँ पर लिखा जाएगा तो आम लाम को जो है इतना लाके छोड़ देंगे, ये आधा लाम, यानी यहाँ तक हमको लाके छोड़ना है। ये दिख रहा है यहाँ पे, इतना ही लाम लाके उसके अंदर अलीफ को लिख देना है, तो ये हो गया लाम अलीफ ला। लिखते वक्त जो है लाम को थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे और अलीफ को थोड़ा लाम से थोड़ा नीचे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे रखेंगे, दोनों को बराबर नहीं लिखना है, बल्कि अलीफ से थोड़ा, ये लाम से थोड़ा कम इसका कद रखना है। तो यहाँ लिखा है वो ला, क्या पढ़ेंगे इसको, वो ला, ठीक है। उसके बाद ये और हे, छोटी ये और हे, जब इन दोनों को साथ में मिलाते हैं तो ऐसी शक्ल बनती है ये, ठीक है। ये कि जब हट जाते हैं तो उसके नुक्ते भी आते हैं, तो ये, और फिर यहाँ पे आ गया लाम वाव लो, ये लो। अब यहाँ पे लाम की शक्ल कैसी आई है, ऐसी आई। तो ये सब आपको याद रखना है कि शक्ल कहाँ कैसी है, यहाँ पर कैसी है, यहाँ पर कैसी है, यहाँ पर कैसी है, यहाँ पर कैसी है। तो ये सब शक्लें याद रहेगी तो ही आप पढ़ पाएंगे, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो क्या लिखा है, ये लो। उसके बाद अभी हमने थोड़ी देर पढ़े थे वो, तो यहाँ पर भी वही लिखा है वाव और हे वो, वाव हे वो, और दाल वाव दो, वो दो। क्या पढ़ेंगे इसको, वाव हे वो, दाल वाव दो, ठीक है। उसके बाद अभी देखते हैं अगला, यहाँ पे फिर से लफ्ज आ गया सीन, और उसके बाद इसमें जुड़ा हुआ है नून, सुन, जैसे हमने यहाँ पे पढ़े सुन, ये भी क्या है, सुन। अब उसके बाद आता है मीम, मीम, और उसके बाद ते। तो मीम ते क्या होता है, मत, मीम ते मत, और यहाँ पर काफ रे कर, मत कर। अब इसको मीम पे जब लिखेंगे तो मीम जो अपने असली शक्ल में इस तरह से, जब अकेला मीम लिखा जाएगा तो मीम को ऐसा लिखा जाएगा, ये मीम, और इसके अंदर ते, मीम ते मत, और ये काफ रे कफ कर, तो काफ ऐसा लिखा जाता है और रे ऐसा। तो ये जब मीम और ते को जोड़ते हैं तो इसकी शक्ल ऐसी बन जाती है, मीम ते मत। यहाँ पर ये मीम जो है आधा लिखा गया है, और उसके बाद ते को पूरा लिखा गया। उर्दू में याद रखना, जो आखिरी लफ्ज, जो आखिरी हर्फ होता है वो बिल्कुल मुकम्मल शक्ल में आता है। देखो यहाँ पर जीम जो है ये आधा है और बे पूरा है, ठीक है। जो बाद में आता है वो पूरा रहता है, यानी आखिर में जो आता है वो पूरा आता है। यहाँ देखिए ये आखिर में आया पूरा है, ये आखिर में आया पूरा है, ये आखिर में आया पूरा है, ये आखिर में आया पूरा है। इसी तरह ये नून देखो आखिर में आता है तो नून पूरा है। यहाँ पे भी अलिफ देखो पूरा है, यहाँ पे हे पूरा है, यहाँ पे वाव पूरा है। तो जो चीज आखिर में आती है पूरी रहती है, ठीक है। अब इसके बाद मीम ते मत काफरे कर, इसको क्या पढ़ेंगे, मीम ते मत और काफरे कर, मीम ते मत काफरे कर, मत कर। अगला देखेंगे ये है रे और ये है सीन, रे के ऊपर जबर है तो इसको रस पढ़ेंगे। अगर रे के नीचे जेर होता तो रिस पढ़ सकते थे, रे के नीचे अगर जेर होगा तो रिस पढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर रे के ऊपर जबर रस, रस। और ये है पे और छोटी ये मिलाकर पी, ये कैसे लिखा गया, ये पे है और पे के साथ छोटी ये, जब पे और छोटी ये को मिलाते हैं तो बनता है
पी, इसकी शक्ल ऐसी होती है। तो क्या पढ़ेंगे इसको हम, रस पी, रे सीन रस, पे ये पी, रस पी। अब अगला लफ्ज देखते हैं, यहाँ पर है चे पेश चू और पे चुप, चे पेश चू और पे चुप। उसके बाद है रे और हे रह, चुप रह। अब चे जैसा लिखते हैं तो चे ऐसा लिखा जाता है, इसको च भी बोलते हैं, चे और उसके बाद ये पे आवाज आएगी च की और ये पे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसकी शक्ल बनती है ऐसे। ये चे जो है आधा लिखा जाएगा, यानी यहाँ पे देखिए मैंने आधा लिख दिया। ये चे उसकी पूरी शक्ल ये है, इसको हमने आधा लिखा, ये चे हो गया और इसके अंदर हमने पे मिला दिया तो ये हो गया चुप, चुप। और उसके बाद रे है रह, चुप रह। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर है काफ लाम कल और मीम लाम मिल, कल मिल यानी कल मिलने के लिए कह रहा है, कल मिल, काफ लाम कल, मीम जेर लाम मिल, कल मिल यानी कल मिलना है। ठीक है। उसके बाद अभी अगला लफ्ज देखेंगे, यहाँ पर है बे, उसके ऊपर बे के ऊपर क्या दिया है, जबर दिया। बे के ऊपर क्या दिया, ये है बे और उसके ऊपर दिया है जबर, तो ये बे जबर ब और उसके अंदर मिला दिया सीन, तो क्या हो गया बे जबर सीन बस, बे जबर सीन बस और काफरे कर, बस कर। उसके बाद फिर से यहाँ पर आ गया मत, जो हमने यहाँ पढ़ा था मत वही है, यहाँ पे आधा मीम लिया गया है और उसके बाद पूरा ते, मीम ते मत। उसके बाद डाल और रे दिया है, डाल रे डर, मत डर। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मत डर, मत डर, मीम ते मत और डाल रे डर, मत डर। उसके बाद है अगला सीन और उसके अंदर मिला दिए चे, अभी चे आखिर में इसमें इसकी पूरी शक्ल में आया है, सीन जबर स और चे सच, सीन जबर चे सच। और उसके बाद हे और ये है। अब यहाँ पर दो हरफ है, एक सीन है और एक चे है, तो सीन और चे क्या हो गया सच, और हे और बड़ी ये है, तो इस तरह बना सच है। अगला लफ्ज देखते हैं, सीन बे, ये हो गया सीन, उसके अंदर मिला दिए बे, सीन जबर स और बे सब। उसके बाद है गाफ जेर गी, गाफ जेर गी और उसके उसमें मिला दिए नून गिन, गाफ जेर नून गिन, सब गिन। क्या लफ्ज है, सब गिन। अब एक बार हम रिपीट कर लेते हैं यहाँ पर, या रब दिल दे सुन ले, अब जा जब आ, वो ला ये लो वो दो, मत कर रस पी, चुप रह कल मिल, बस कर मत डर, सच है सब गिन। अब ये लफ्ज अगर आपको पढ़ने आ गए तो फिर इसका आप इमला लेके देखें, ये लफ्ज आप कोई घर में जो है ये लफ्ज पढ़े और बच्चा लिखे, तो इस तरीके से उसको कितना याद है वो आ जाएगा। तो इसको बार बार पढ़ना है आपको, जैसे मैंने बताया तरीका उसी तरीके से पढ़ना है, तो ये लफ्ज जहां पर भी आएंगे आप उनको पढ़ पाएंगे। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर पहला लफ्ज दिया दाल ये दे और दाल वाव दो, दे दो। उसके बाद दिया फिर से लाम ये लो ले, लाम ये ले, लाम वाव लो ले लो, लाम ये ले, लाम वाव लो ले लो। उसके बाद है खे तोए खत, खे तोए खत, लाम अलिफ ला, खत ला। अब यहाँ पे रिपीट क्या हुआ है, दो रिपीट हुआ है, दे रिपीट हुआ है, ले भी रिपीट हुआ है, लो भी रिपीट हुआ है,
और ला भी रिपीट हुआ। तो ये जैसे बार बार लफ्ज आएंगे तो आपको ये इन लफ्जों की अच्छी से आपको शक्ल दिमाग में बैठ जाएगी और इसकी तलफ़ुज़ भी दिल में बैठ जाएगी। चलिए उसके बाद है काफ मीम कम, काफ मीम कम, सीन वाव सो, कम सो। अब यहाँ मीम आखिर में आया तो अपनी पूरी शक्ल में आया, और ये जो काफ है ये आधी शक्ल में आया, काफ कम सो, सीन यहाँ पे आधा आया है और वाव पूरी शक्ल में आया, सीन वाव सो, ये सीन है और इसके अंदर वाव मिला दिया, कम सो। इसी तरह यहाँ भी जो है ख तो खत, तो कुछ बच्चे ऐसे अलग करके लिखते हैं, तो ख दो का आधा लिखा जाएगा, ख ये जो है आधा लिखा जाएगा ख, और इसमें तो जब आएगा जो आखिरी हर्फ होता है वो आखिरी हर्फ पूरी अपनी शक्ल में होता है, तो ख तो खत। उसके बाद ये लाम है आधा लाम, उसके अंदर पूरा अलिफ, खत ला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है दाल रे दर, दाल रे दर, उसके बाद है पे रे पर, और फिर क्या दिया है जी मलिफ जा, ये भी रिपीट है, जा से पहले भी आया था। अब यहाँ पे ये दोनों तो जुड़ते नहीं है, ये दाल रे दर ये तो दोनों बेजो है, पे रे पर जी मलिफ जा ये जोड़ अल्फाज है। तो इसमें क्या है पे और रे अलग लिखेंगे तो पे रे ऐसा बनेगा, जब जोड़ के लिखेंगे तो ये पे आधा हो जाएगा, उसमें रे पूरा आ जाएगा। इसी तरह जीम अलिफ जा, तो यहाँ पर जीम हमने आधा लिखे हैं कट करके और उसमें पूरा अलिफ मिला दिया, तो जीम अलिफ जा, दर पर जा, क्या लिखा ये दर पर जा, दर यानी दरवाजा। ठीक है, अब इसके आता है और जी है, ये है इस तरह से है और ये जीम इस तरह से है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसकी शक्ल ऐसी बनती है, ये है और उसमें हमने जीम बना दिया, तो है और जीम होता है हज। ठीक है, हज। उसके बाद काफ वाव को, ये बना है काफ और वाव, अलग लिखेंगे तो ऐसा है काफ और वाव, तो काफ वाव को, हज को। फिर जीम अलिफ जा, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जीम अलिफ जा यहाँ पे भी पढ़ चुके हैं और पिछले समय भी पढ़ चुके हैं, तो ये हो गया हज को जा। उसके बाद यहाँ पर है फिर से आगे लफ्ज मीम जेर मी और लाम मिल, मीम जेर लाम मिल, जीम अलिफ जा, मिल जाए ना, जाकर मिल लो, मुलाकात कर लो, मिल जा। तो ये मीम इस तरह से है और इसके अंदर ये लाम जुड़ा गया है, तो लाम और मीम को जब जोड़ते हैं हम तो ये मीम पहले इतना छोटा सा सब गोल बनेगा और इसके अंदर लाम मिला देंगे तो ये बन जाएगा मिल। और ये बना है जीम अलिफ जा, अलग अलग लिखेंगे तो इस तरह से होगा, जो जोड़ के लिखेंगे तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चे जेर ची और ते चित, चे जेर ते चित, काफ रे कर चित कर। अब ये चे इस तरह से बना है, ये चे की असली शक्ल है और ये ते की असली शक्ल है। तो जो पहला हर्फ होता है वो हमेशा आधा लिखा जाता है और जो आखिरी हर्फ होता है वो पूरा लिखा जाता है, तो ये चे ते चित। अब ये काफ और रे, तो काफ यहाँ पे पूरे में ऐसा लिखा जाएगा, जो लेकिन जब लिखा जाएगा जोड़ने के लिए तो काफ आधा लिखा जाएगा, इतना ही लिखा जाएगा, और रे पूरा लिखा जाएगा। पहला जो हर्फ होता है वो आधा लिखा जाता है और बाद वाला हर्फ जो हर्फ होता है वो पूरा लिखा जाता है, काफ रे कर चित कर। अब इसके बाद यहाँ पर फिर दिया है सीन नून सुन ते वाव तो और लाम वाव लो, सुन तो लो यानी सुन तो लीजिए। तो यहाँ पे है सीन नून सुन ते वाव तो, सुन तो लाम वाव लो, लो सुन तो लो। क्या पढ़ेंगे इसको हम, सुन तो लो, सुन तो लो यानी सुन तो लीजिए। उसके बाद फिर आया मीम ते मत, ये भी रिपीट हो रहा है, मीम ते मत। और फिर वापस एक लफ्ज आ गया ये सुन, जो तीसरी बार रिपीट हो रहा है, मत सुन, मीम ते मत, सीन नून सुन, मत सुन। क्या पढ़ेंगे इसको,
मत सुन। उसके बाद फिर दिया है ये है, ये छोटी ये और हे से मिलकर बना है ये, फिर ये रिपीट हो रहा है, लाम ये ले और लाम वाव लो, जो हमने यहाँ पर पढ़े थे, ले लो। तो यहाँ पर सिर्फ एक लफ्ज का इजाफा हो गया, ये ले लो। उसके बाद है काफ सीन किस, काफ सीन किस, काफ अलिफ का, हे ये है, किस का है, किस कैसा लिखे, काफ और सीन मिला के लिखे किस, तो ये बन गया। फिर काफ और अलिफ मिलाएंगे तो ये बन जाएगा का, फिर हे और ये मिलाएंगे तो बन जाएगा है, किस का है। उसके बाद दाल नून दिन, ये क्या है, दाल नून दिन। उसके बाद काफ मीम, अब ये कम जो हमने यहाँ पढ़े थे, कम सो, वही लफ्ज यहाँ पर आया कम, दिन कम, हे ये है, दिन कम है हमने यहाँ पे पढ़ चुके ठीक है। तो दिन कम है। उसके बाद पे लाम पुल, ये पे और ये लाम जब जोड़ देंगे तो पे आधा लिखा जाएगा ऐसे शोशे की शक्ल में, और लाम को पूरा लिखा जाएगा, पे पेश लाम पुल, पे रे पर पुल पर, जी मलिफ जा, पुल पर जा। अब यहाँ पे पर पढ़ चुके हम लोग और जा भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे दर पर जा यानी दरवाजे पर जा, और यहाँ पर क्या दिया है, पे पेश लाम पुल पर जा, पुल पर जा। यहाँ पे क्या दिया, दर पर जा, यहाँ दिया है पुल पर जा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये है ज़्वात, और उसके बाद ये ज़्वात का एक शोशा अलग से आएगा, और उसके बाद दाल। अब ये जब ज़्वात के साथ मिल जाए तो ये दाल की शक्ल रे की ऐसी दिख रही है, लेकिन ये रे नहीं है, ये दाल है। जैसे यहाँ पर रे दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी हमको दिख रहा है, तो इसको हम जर नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे जिद। इसको क्या पढ़ेंगे, जिद। दाल की शक्ल ऐसी रहती है। ठीक है। बहुत सारे बच्चे जिद लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं दाल बना के, लेकिन नस्तालिक में जब लिखेंगे तो स्वाद दाल इस तरह से लिखेंगे जैसे रे लिखते हैं, शक्ल रे की लिखी होगी लेकिन पढ़ा जाएगा इसको दाल। ठीक है। यहाँ पर तुम देख रहे हो रे की शक्ल, यहाँ पे भी रे की शक्ल, यहाँ पे भी रे की शक्ल, लेकिन ये रे नहीं है, ये है दाल। इसको क्या पढ़ेंगे, जिद। वरना बहुत सारे बच्चे दाल ऐसा लिखते हैं और दाल को ऐसा बनाते, जो जोड़ के लिखते ना, जिनको नहीं आ रहे लिखने के लिए, तो क्या करते हैं, ऐसा लिखते हैं स्वाद, और फिर उसमें दाल बनाते, तो दाल ऐसा बनाते हैं, लेकिन नस्तानी के हिसाब से ये गलत है, दाल को इस तरीके से बनाया जाएगा। तो जोए दाल जिद, फिर मत, ये मत हमने पहले ही पढ़ चुके, मीम ते मत, जिद मत, काफ रे कर, ये भी पहले पढ़ चुके हमने। तो जिद मत कर, कर हमने कई जगह पे पढ़ा, यहाँ पे कर पढ़ा हमने, पीछे के भी सफ़े पे हमने कर पढ़ा। तो जिद मत कर। अब उसके बाद अगला लफ्ज है मीम अड़े, मीम अड़े मुर, जी मलिफ जा, जा इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अब ये मीम जो है पूरी शक्ल में ऐसा रहेगा, अड़े पूरी शक्ल में ऐसा रहेगा, लेकिन ये मीम के साथ जब जुड़ेगा तो ये रे जो है थोड़ा सा लहराएगा। ठीक है। मीम इतना आधा बनेगा, उसके बाद ये रे जो है थोड़ा सा लहराएगा। इसको हम ऐसा नहीं कर सकते मुड़, ऐसा इसको रे अड़े को पूरी शक्ल में नहीं लिख सकते। ठीक है। मीम के साथ जब आएगा तो ये लहरा के आएगा, ये ध्यान में रखिए, ये मीम और उसके बाद ये रे जो है थोड़ा सा लहरा हुआ दिखाई देगा। मीम पेश अड़े मुड़, जीम अलिफ जा, मुड़ जा।